Good morning and welcome to all my students. Today we are going to discuss some important items and phrases which are going to be very useful in your daily life as well as your professional life as well as your student life. And these items and phrases are really very important for you students. And today I am discussing all the important items and phrases which are going to be very useful. Let's start. चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं. आइटम देखो, पहला आइटम एंड फ्रेसेस क्या है? कूल एज कुकुम्बर. क्या है? कूल एज कुकुम्बर. इसका मतलब क्या होता है? इसका ये जो कूल एज कुकुम्बर है, ये हम रिलेट कर सकते हैं हमारे फेमस कैप्टन जो MSD जो हमारे महेंद्र सिंह धोनी, उनसे हम रिलेट कर सकते हैं. कैसे? देखो, ये क्या किस चीज़ में यूज होता है? इज यूज टू डिस्क्राइब समवन हु नेवर लूजेज हिज टेम्पर, यानी जो कभी अपना आपा नहीं खोता, मतलब जो बुरे से बुरे परिस्थिति में भी अपना जो अंदर का जो गुस्सा नहीं होता, आपा नहीं खोता, उस चीज़ के लिए हम ये कूल एज कुकुम्बर यूज करते हैं. जैसे ए वेल ऑफ टाइम. अब स्टूडेंट्स, जैसे आपके पास अगला इंपॉर्टेंट आइटम आ रहा है, वेल ऑफ टाइम. अब इसका मीन्स क्या होता है? देखो, इसका मीन्स होता है टू एंजॉय योर सेल्फ वेरी मच. जब भी आप बहुत ही इंजॉय करते हो, यानी बहुत ही मज़ा करते हो, बहुत ही मज़ा आता है आपको इंजॉय करने में, बहुत ही अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? वेल ऑफ टाइम. यानी आपका वो वाला जो टाइम है उसको क्या बोलते हैं? वेल ऑफ टाइम. जैसे मैं बोलूँ, अगर आप गांव जाते हो छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में, तो आप गांव में बहुत ही इंजॉय करते हो, अपने दोस्तों से मिलते हो, पहाड़ों पर जाते हो. तो जैसे एग्जांपल क्या, वी हैड ए वेल ऑफ टाइम ऑन हॉलीडे, यानी हमारा जो हॉलीडे का जो टाइम है वो कैसा होता है? एंजॉय करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? वेल ऑफ टाइम. जैसे एग्जाम्पल ले, जैसे आप गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव जाते हो, बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हो, गांव में खेतों में जाते हो, नदियों पे जाते हो, अपने अच्छे अच्छे दोस्तों से मिलते हो, अच्छे अच्छे पेड़ देखते हो, आम खाते हो, तो एंजॉय करते हो. जैसे एग्जांपल क्या है? वी हैड ए वेल ऑफ टाइम ऑन हॉलीडे, यानी हमारा जो गर्मियों का जो छुट्टियों का जो टाइम होता है बहुत ही अच्छा होता है, इंजॉयबल टाइम होता है, यानी बहुत अच्छे से हम इंजॉय करते हैं. चलो अगला देखते हैं. जो अगला इंपॉर्टेंट आपका एडमेंट फ्रेज जो है, जो मैं बताने वाला हूँ आपका, क्या है? टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स. क्या बोलता हूँ मैं इसको? टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स. इसका मीन्स क्या होता है जब आप किसी चीज़ को लापरवाही से करते हो, मतलब बिना लापरवाही, मतलब उसको ध्यान से नहीं करते हो, सावधानी पूर्वक नहीं करते. तो जब हम किसी चीज़ को लापरवाही से करते हैं तो क्या होता है? आपको पता है, हम दुर्घटना हो जाती है. तो इस दुर्घटना से बचने के लिए इसी चीज़ के लिए इसका यूज होता है, टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स. मतलब हम इस चीज़ को ध्यान से नहीं कर रहे. जैसे मैं बोलूँ, हे लेट्स प्ले डक एंड ड्रैक्स ऑन द लेक. चलो खेलते हैं डक्स एंड ड्रैक्स, मतलब लेक पे. लेक क्या होता है आपका? कोई भी प्रकार का जो नदी से छोटा क्या होता है? झील. झील के पास हम क्या खेलते हैं? डक्स एंड ड्रैक्स खेलते हैं. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज इज एट ट्रैगर स्ट्रॉन्ग. द मीनिंग ऑफ एट ट्रैगर स्ट्रॉन्ग इज कड़वी दुश्मनी. इसका मीन्स क्या होता है? जब किसी से कड़वी दुश्मनी होती है हमारी, यानी बहुत ही बड़ी वाली दुश्मनी होती है, तो उसको क्या बोलेंगे? एट ट्रैगर स्ट्रॉन्ग. जैसे एग्जांपल लेता हूं, इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट ट्रैगर स्ट्रॉन्ग. इंडिया और पाकिस्तान क्या है? इनमें बहुत ही कड़ी दुश्मनी है. एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे जॉन एंड हिज फादर हैव बीन एट ट्रैगर स्ट्रॉन्ग फॉर इयर्स. यानी जॉन और उसके पिता में क्या है? ट्रैगर स्ट्रॉन्ग है, यानी क्या है? कड़वी दुश्मनी है बहुत सालों से. चलो अब अगले इंपॉर्टेंट देखो, ये सारे इंपॉर्टेंस जो है आपके सारे इंपॉर्टेंट फ्रेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस फॉर यू, सो लेट्स लर्न बाय हार्ट. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज इज गेट आउट ऑफ हैंड. इसका मतलब क्या होता है बच्चों? गेट आउट ऑफ हैंड मीन्स नियंत्रण से बाहर हो जाना. जब कोई चीज आपके हाथ से बाहर हो जाती है, यानी आपके नियंत्रण से बाहर हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? गेट आउट ऑफ हैंड. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. Hundreds of police were poised to intervene if things get out of hand, but they did not. यानी सैकड़ों पुलिस के जवानों को क्या करना पड़ेगा? इंटरवेन करना पड़ेगा अगर हालात उनके हाथों से निकलते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते. इससे हम रिलेट कर सकते हैं पालघर से, जो अभी हमारा रिसेंट हुआ था, पालघर जो महाराष्ट्र में है, उससे हम रिलेट कर सकते हैं. Now the next important phrase is cost an arm and a leg. Cost an arm and a leg. The meaning of this phrase is very expensive. यानी जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है, you have to pay lots of money for buying a particular product, तो आप क्या यूज करते हो? cost an arm and a leg, यानी बहुत ही महंगा है ये. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, this dress is really nice. यानी ये ड्रेस तो बहुत ही वास्तव में बहुत अच्छा है, but it cost me an arm and a leg. बट ये मुझे बहुत ही महंगा पड़ रहा है, यानी I have to pay lots of money for buying this dress.
नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज इज एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इसका मीन्स क्या है? एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मतलब जो आप करते हैं वो अधिक महत्वपूर्ण है इससे ज़्यादा कि जो आप कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यू ऑलवेज स्पीक ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी, यानी आप हमेशा दान पुण्य की बातें करते हो, बट नेवर डू एनीथिंग, लेकिन आप कभी भी ऐसा करते नहीं हो। इसका मीन्स क्या होगा? इसी को बोलते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इसी को क्या बोलते हैं? एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। Now the next important phrase is hit the hay. What is hit the hay? The meaning of hit the hay is सो जाना, यानी जब आप बहुत ही थक जाते हो, आपको बहुत ही ज़्यादा नींद आती है, इसलिए आप क्या जाते हो? सो जाते हो। जैसे मान लो अगर आप कहीं से वैष्णो देवी से घूम के आए हो, यू कैम बैक, आप वैष्णो देवी से आए हो, ठीक है, तब आपको कैसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा थके थके महसूस करते हो, तो आपका मन होता है कि थोड़ा सोने का, थोड़ा टू टेक रेस्ट। तो आप क्या बोलते हो? ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम एग्जॉस्टेड एंड इट्स टाइम टू हिट द हे, यानी इट्स टाइम टू हिट द हे, यानी ये सो जाने का टाइम, यानी। नाउ वी कम टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज, दैट इज स्टैप्ड इन द बैक। दैट इज स्टैप्ड इन द बैक, इसका मतलब क्या होता है? पीठ में छुरा घोंपना। इसका मीन्स विश्वासघात करना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आई हैव डन एवरीथिंग फॉर हर, मैंने उसके लिए सब कुछ किया, बट शी लेफ्ट मी बिकॉज ऑफ दैट गाय। इसलिए क्या बोलते हैं? शी स्टैप्ड इन माई बैक, यानी उसने क्या किया? मेरे पीठ में छुरा घोंपा। इसी को बोलते हैं विश्वासघात करना। स्टैप्ड इन द बैक का यूज हम जनरली तब करते हैं जब आपको किसी के ऊपर जनरली विश्वास होता है, आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, और जब भी आपका विश्वासघात होता है आपके साथ, तो क्या बोलते हो आप? स्टैप्ड इन द बैक। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज, दैट इज टेक्स टू टू टैंगो। क्या है? टेक्स टू टू टैंगो, टैंगो। इसका मीन्स क्या होता है? एक हाथ से ताली नहीं बजती। क्या है? टेक्स टू टू टैंगो, यानी एक हाथ से ताली नहीं बजती। यानी जब आप कुछ करते हो तो आपको उसमें सपोर्ट चाहिए होता है अपने दोस्तों का। जैसे आप बोलोगे, इफ यू वांट टू प्ले दैट गेम, अगर आप उस गेम को खेलना चाहते हो, यू नीड अ पार्टनर हु विल प्ले विद यू, यानी आपको एक पार्टनर की जरूरत होगी जिसके साथ आप खेलोगे। जैसे आप लूडो खेलते हो तो लूडो खेलने के लिए आपको पार्टनर की जरूरत होती है, अपने एक दोस्त की जरूरत होती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम इट्स टेक्स टू टू टैंगो, यानी एक हाथ से ताली नहीं बजती। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज इज किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी क्या है? किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी एक तीर से दो निशाने। इसका मतलब क्या होता है? एक काम करना जिसके दो नतीजे निकले, यानी एक पंथ दो काज। अगर एग्जाम्पल बोलोगे, आई हैव टू गो टू द बैंक, यानी आई हैव टू गो टू द बैंक, यानी मुझे बैंक जाना है ऑन द वे बैक, और जब मैं वापस लौटूंगा आई विल पिक अप द ग्रोसरीज आल्सो, यानी मैं रास्ते से बाजार क्या ले आऊँगा? घर के सामान, जो खाने पीने के जो सामान हैं वो ले आऊँगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ? किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी एक काम तो मैं बैंक के लिए जा रहा हूँ, लेकिन साथ साथ मैं दो काम कर रहा हूँ। इसी को बोलते हैं किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। Now the next important one is piece of cake, means a very easy work, बहुत ही आसान काम, बहुत ही सरल काम। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, डोंट थिंक दैट दिस टीम वर्क विल बी ए पीस ऑफ केक, ऐसा मत समझो कि इस टीम का काम बहुत ही आसान होगा। यू विल हैव टू स्टडी हार्ड टू गेट गुड ग्रेड्स, यानी आपको बहुत मुश्किल से, यानी बहुत ही ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। इसलिए हम क्या बोलते हैं? ए पीस ऑफ केक। जैसे एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, मैं बोलूँगा प्लेइंग क्रिकेट इज पीस ऑफ केक फॉर मी, यानी क्रिकेट खेलना मेरे लिए क्या है? पीस ऑफ केक है, यानी बहुत ही ईजी काम है, बहुत ही सरल काम है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज ब्रेक अ लैग। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के टांग को तोड़ दो, इसका मीन्स क्या होता है? भाग्य तुम्हारे साथ है, यानी डेस्टिनी इज विद यू। अगर मैं बोलूँ गो, जैसे एग्जाम्पल देखो क्या है इसमें, डैनीज फैमिली टोल्ड हिम टू ब्रेक अ लैग, डैनी की फैमिली ने उसको क्या कहा? ब्रेक अ लैग, यानी आप क्या करके आओ? राइट बिफोर वेंट अप ऑन द स्टेज, यानी स्टेज पे जाने से पहले उसकी फैमिली ने बोला उसको
कि ब्रेक अ लेग, यानी आपके साथ भाग्य है और आप अच्छा करके आओगे। लेट्स नाउ अ वाइट एलिफेंट मीन्स बहुत ही ज़्यादा खर्चीला, यानी बहुत ही ज़्यादा महंगा। जब भी आप कोई ऐसा सामान खरीदते हो जो बहुत ही महंगा होता है, बहुत ही खर्चीला होता है, तो आप उसको क्या बोलते हो? ये सामान क्या है? A white elephant we generally use when any item, any material is very एग्जांपल मैंने expensive. बोला जब भी आपको कार कोई इज भी अ ऐसा वाइट सामान, एलिफेंट फॉर कोई मी, भी ऐसा material कार मेरे लिए बहुत क्या ही है? अधिक बहुत ही महंगा ज़्यादा होता है, you have खर्चीला to pay है, lots यानी of बहुत ही price महंगा for है। buying that product. तो आप क्या यूज करते हो? ये व्हाइट एलिफेंट। और आप ये भी बोल सकते हो जो प्रोडक्ट है आपके लिए किसी काम का नहीं है और आप इसको आपने बहुत ही महंगा। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज इज रूल ऑफ थंब मीन्स अंगूठे का नियम। ये अंगूठे का नियम क्या कहता है आपको? एक ऐसा नियम जो हर एक जगह लागू हो, यानी हर एक जगह आप उसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे एज अ रूल ऑफ थंब आई डोंट स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट्स ऑन फ्राइडे, यानी एक पर्सन था, उसने बोला मेरे अनुसार मेरा एक ऐसा रूल है कि मैं कोई भी प्रोजेक्ट अपना फ्राइडे को स्टार्ट नहीं करता। यही आप बोल सकते हो इन जनरल कि एक ऐसा रूल ऑफ थंब क्या होता है कि एक ऐसा रूल जो हर एक जगह आप अप्लाई कर सकते हो।